तो लीजिए फ्रेंड्स, अब आप फ्रेंड्स हम आ गए हैं आज के सुडोकू में कि किस तरीके से हम सुडोकू को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा रिपीट हम दोबारा से कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। देखिए 9x9 का ग्रिड है। ओके, इस ग्रिड में 3x3 के सब ग्रिड्स बने हुए हैं। ये 3x3 का 1 ग्रिड, 2 ग्रिड, 3 ग्रिड, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, तो ये 9x9 का ग्रिड है, मतलब इसमें 9 रो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 9 ही कॉलम है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9x9 के ग्रिड में 3x3 के सब ग्रिड्स हैं और इनमें हमें नंबर्स बढ़ने हैं। रूल क्या है बढ़ने का? रूल ये है कि आपको हर एक रो में और हर एक कॉलम में 1 से लेकर 9 तक का नंबर बढ़ना है। ठीक है, कॉलम में भी 1 से लेकर 9 तक का नंबर आना चाहिए और रो में भी 1 से लेकर 9 तक का नंबर आना चाहिए, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है कि जो 3x3 का ग्रिड है, सब ग्रिड है, इसमें भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब भरने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्कैनिंग करनी है हर एक सब ग्रिड की कि भाई इसमें क्या क्या डिजिट्स हैं, क्या क्या नंबर्स हैं, और नंबर्स को आपको क्रॉस चेक करना है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं इस तरीके से। जैसे मान लीजिए कि इसमें थोड़े कम है, इसमें 1 2 3 नहीं है, 4 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है और 8 नहीं है। तो इसमें 2 के अलावा 3 5 7 3 5 7, इसमें पूरे बॉक्स में मेरे को 3 5 7 भरना है। अब 3 कहाँ कहाँ आ सकता है? 3 यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है और यहाँ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पर इस रो में, इस कॉलम में पहले से 3 है, तो यहाँ पे 3 नहीं आ सकता। 3 यहाँ और यहाँ आ सकता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि चेक कैसे करेंगे भैया कौन से 3 के अलावा कौन सा आ सकता है? 5। तो हम 5 देखेंगे, 5 यहाँ नहीं आ सकता इन दोनों में, तो 5 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 5 रख देंगे। ठीक है, अब हमारे बच रहा है 3 और 7। अब 3 और 7 के लिए यहाँ भी आ सकता है 3 और यहाँ भी आ सकता है 3, यहाँ भी आ सकता है 7 और यहाँ भी आ सकता है। तो अब हमको इसको नहीं भरना है, अब हम दूसरे बॉक्स में चलते हैं। ओके, चलिए और चेक करते हैं। 5 है, 5 को ले लेते हैं। 5 जनरली सब में आ चुका है। तो देखिए 5 इस रो का, 5 इस कॉलम का 5 यहाँ पे आ चुका है, मतलब यहाँ पे 5 कहीं पे भी नहीं आएगा। इसका 5 आ चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 नहीं आएगा। बच गए 3 बॉक्सेस, 1 2 3। इन 3 में 5 आ सकता है। अब कौन कौन से में 5 आ सकता है? क्या इसमें 5 आ सकता है? इस पूरी रो में हम देख रहे हैं 5 कहीं नहीं है, तो यहाँ आ सकता है। ठीक है, अभी हम भरेंगे नहीं। इस पूरी रो में 5 यहाँ पर है, तो इसका मतलब 5 इसमें तो नहीं आएगा, क्योंकि इस रो में एक ही 5 आ सकता था जो यहाँ पर आ गया है। इस रो में एक ही 5 आ सकता था जो यहाँ पर आ गया है। तो 5 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर। ओके, 5 ऊपर वाले 5 इसमें हो गए, इसमें भी तीनों में 5 हो गए। यहाँ पे 5 चेक कर लेते हैं। इस रो का 5 यहाँ आ चुका है। ठीक है, इस कॉलम का, तो यहाँ 5 नहीं आएगा। इन ये वैसे भी ये तीनों भरे हुए हैं, तो इस 5 का आने का चांस ही नहीं है। अब 5 यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 5 क्यों नहीं आएगा इन दोनों बॉक्सेस में? क्योंकि यहाँ पे 5 है। ठीक है, यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा। इन दोनों बॉक्सेस में तो 5 नहीं आएगा, तो कहाँ आएगा 5? बच गए ये 2 बॉक्स। अब इन दोनों में से कौन से बॉक्स में नहीं आएगा, कौन से में नहीं आएगा? देखिए यहाँ पे ऊपर 5 है, तो तो यहाँ भी 5 नहीं आ सकता, यहाँ भी 5 नहीं आ सकता, यहाँ भी 5 नहीं आ सकता, तो 5 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। इसका भी 5 हो गया, मतलब सभी बॉक्सेस में 5 का काम तो हो गया है। अब आप कोई दूसरा डिजिट ले लेते हैं, हम दूसरा नंबर ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ अब 2। 2 क्यों लिया है मैंने? क्योंकि 2 मुझे ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को भरना आसान है। ठीक है, चलिए 2 को हम चेक करते हैं। यहाँ पे 2 इस लाइन में आ चुका है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। इस लाइन में 2 नहीं है। इन तीनों बॉक्सेस में कहीं पे भी आ सकता है। इसमें 2 है, मतलब इन तीनों में ही 2 आएगा। तो अब इस लाइन का 2 यहाँ पर है, तो यहाँ 2 नहीं आएगा। इन 2 बॉक्स में कहीं आ सकता है, लेकिन अभी हम नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक हम श्योरिटी के साथ उसको नहीं भरेंगे। चलिए, तो इस बॉक्स में 2 नहीं आ रहा, इस बॉक्स में आते हैं। इस लाइन का 2 यहाँ पर है, तो मतलब इन दोनों में 2 नहीं आएगा। इस लाइन का 2 यहाँ पर है, तो इन दोनों में 2 नहीं आएगा। बच गए ये 2 बॉक्स, इसमें आ सकता है और इसमें आ सकता है। अब इसमें आएगा या नहीं आएगा? देखिए आप नीचे यहाँ पे 2 है, इसका मतलब इसमें 2 नहीं आएगा। 2 कहाँ आ जाएगा? यहाँ। तो ये 2 का काम हो गया। और कहाँ आ सकता है 2 का? ये बॉक्स में पूरा भरा हुआ है। इस बॉक्स में 2 का कहाँ सीन बनेगा? तो यहाँ पे वही सीन बन रहा है, इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है। तो यहाँ पे इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है। जब तक ये दोनों आपस में चेक नहीं होंगे तब तक हम इसको नहीं भर सकते। चलिए दूसरा नंबर ले लेते हैं हम। अब हम ले लेते हैं 9। 9 क्यों ले रहे हैं? बस ये आपका स्कैनिंग, धीरे धीरे स्कैनिंग आपकी बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे 9 है, ओके, यहाँ पे 9 है, मतलब इन दोनों रो का 9 आ चुका है। अब यहाँ पे 9 आएगा, इस बॉक्स में ये आएगा। ये 2 बॉक्स होते तब 9 में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ 2 आ चुका है, तो 9 क्या आ जाएगा? यहाँ पे।
ओके, अब और 9 कहाँ आएगा, 9 का लिए ये लाइन में 9 आ चुका है, ये देखिए 9 यहाँ पे है तो इस बॉक्स में 9 नहीं आएगा, इस बॉक्स का 9 यहाँ पे आ चुका है तो इन दोनों में 9 नहीं आएगा क्योंकि इस कॉलम में है 9, तो ये 1 से लेकर 9 तक के नंबर आने चाहिए तो 9 आ चुका है, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, तो 9 कहाँ बच गया, यहाँ पर। अब इससे इस तरफ आ जाते हैं, इन दोनों में 9 नहीं आएगा, इसमें 9 है नहीं, तो इन दोनों में 9 कहीं आ सकता है, यहाँ आएगा या यहाँ, तो हम नीचे देखते हैं कि यहाँ पे 9 है तो इस बॉक्स में 9 नहीं आएगा, 9 कहाँ आएगा, यहाँ पर। ओके, अब इसमें 9 हो गया, नीचे आ जाते हैं, नीचे वाले लाइन में इसमें 9, इस बॉक्स में 9 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे 9 है, इस बॉक्स में 9 नहीं आ सकता, ये बॉक्स खाली है तो यहाँ पे 9 है। अब इन दोनों बॉक्स में से 9 आ सकता है, किस में डालेंगे, अब रो को चेक करेंगे इस तरफ से, इसमें 9 है तो इसका मतलब यहाँ पे 9 नहीं आ सकता और यहाँ पे 9 आ सकता है क्योंकि अब यही बॉक्स खाली है 9 के लिए, तो ये 9 भर दिया। अब इस बॉक्स में आ जाते हैं, इस दोनों में 9 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ 9 है, इस पूरे तीनों बॉक्स में 9 नहीं आ सकता क्योंकि इसका रो इस में आ चुका है, यहाँ पे 9 नहीं आएगा, तो ये 2 बच गए। अब इन दोनों में से ऊपर से चेक करेंगे, यहाँ पे 9 है तो इसका मतलब यहाँ 9 नहीं आएगा, तो यहाँ हम 9 लिख देते हैं, 9 का काम हो गया। अब 9 किस में बच गया, केवल इसमें और बच रहा है, तो इसमें 9 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे है 9, इसमें 9 नहीं आ सकता, इसमें आ सकता है, इन तीनों बॉक्सेज में 9 आ सकता है, इसको छोड़ देते हैं अभी, इसमें 9 यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो रो के हिसाब से हमने देख लिया, अब कॉलम के हिसाब से देखते हैं, रो के हिसाब से इन तीनों बॉक्सेज में 9 आ सकता है, इनमें देखते हैं 9, इसमें 9 आ सकता है या नहीं आ सकता, इसमें 9 नहीं आ सकता क्योंकि नीचे 9 है, इसमें 9 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे 9 आ गया है तो यहाँ पे 9 आएगा। ओके, ये 9 का काम हो गया, पूरे में 9 आ चुके हैं। अब हम और देखते हैं और कौन से बॉक्सेज खाली हैं, चलिए देखना शुरू करते हैं अपन। अब 9 और देख लेते हैं, 9 और कहाँ आ सकता है, 9 के लिए ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, 9 का तो हो ही गया है, तो अब अपन और किसी नंबर को ले लेते हैं, जो आपको ज़्यादा दिख रहा है उस नंबर को लीजिए। जैसे ये देखिए इसमें 2 ही बॉक्स खाली हैं, अब कौन कौन सा आ सकता है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं आया, 3 और 7, 3 7 आ सकते हैं यहाँ पे, बाकी का है ही नहीं, तो 3 7 अभी क्रॉस चेक में नहीं आ रहा है तो 3 7 को नहीं भरेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 1 आ सकता है, ठीक है, 1 आ सकता है, 1 बाकी है, मतलब देखो पूरी लाइन में देखिए आप, 2 3 4 5 7 8, तो 1 8 और 6 बच रहे हैं, तो क्या यहाँ 1 आ सकता है, यहाँ 1 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ 1 है, क्या यहाँ 1 आ सकता है, यहाँ 1 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे 1 है, ये इस जगह पे 1 है ना, तो 1 कहाँ जाएगा, यहाँ पर। अब बच गया कौन, 6 और 8, 6 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, 8 यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। फिर चेक करेंगे, 8 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे 8 है पहले से, तो 8 तो यहाँ पे आ जाएगा और 6 आ जाएगा यहाँ पे। अब जैसे ही कोई कॉलम पूरा सा हो जाए उसको आप देखिए, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 बच रहा है, तो यहाँ आ गया 7 कंप्लीट। अब और इन दोनों में देख लेते हैं, यहाँ पे 2 ही बॉक्स बाकी है, तो 1 आ गया, 2 नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो 2 और 7 का ही लफड़ा है। तो अब 2 इधर से चेक करेंगे, यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और 7 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, 2 7 हो गए। अब यहाँ पे 3 बॉक्स बच रहे हैं तो इनको भर के देखते हैं, 1 बाकी है, 1 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि नीचे 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया, बच गया कौन, 7 तो आ गया, 8 और 6, 8 और 6, पर 8 और 6 को हम देखते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ 8 है पहले से, तो इसका मतलब यहाँ 8 नहीं आएगा, यहाँ 6 आएगा, और 8 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ये बॉक्स भी पूरा हो गया। अब ये बॉक्स बच रहा है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 बच रहा है, 6 यहाँ आ गया। ओके, 1 2 3 4 बच रहा है, 4 को चेक करेंगे, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, नीचे देखा 4 इस रो में है, इस कॉलम में है, तो यहाँ पे 4 इसमें तो नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे बच गया कितना, 8, तो यहाँ आ जाएगा 8। ओके, ये बॉक्स पूरा हो गया। अब इसको देखते हैं, इसमें 2 ही बॉक्स खाली हैं, 1 2 3 बाकी है, 3 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, 4 5 आ गया, 6 7 7 यहाँ आ चुका है, 7 यहाँ आ चुका है, देखिए इसका 7 यहाँ पे आ चुका है, इस रो का काम हो चुका है, तो यहाँ तो 7 आएगा नहीं, 7 कहाँ आएगा, यहाँ पे, तो बच गया कौन, 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें 2 ही बॉक्स खाली हैं, इनको भरते हैं, 1 और 7 की लड़ाई है, तो देखिए यहाँ पे 1 है, आ सकता है क्या, नहीं, ऊपर नहीं आ सकता, ऊपर 1 है तो यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, तो 1 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, और बच गया कौन, 7, तो 7 आ जाएगा यहाँ पर। जैसे ही 1-2 बार बढ़ना शुरू करेंगे आपको ईजी हो जाएगा। ये बॉक्स खाली है इस कॉलम का, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं आया, 5 6 7 8 9 सब आ चुके हैं, 4 नहीं आया तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब कौन कौन बच रहा है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं आया और 8 नहीं आया। अब यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ का 8 यहाँ पर आ चुका है, इस रो का 8 आ चुका है, तो यहाँ पे 8 तो नहीं आएगा, यहाँ आएगा 3, और 8 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। अब इसको चेक करते हैं, 1 2 3 और 7 हमको याद किया हमने भाई, 3 और 7 बाकी थे ना यहाँ पे।
अब 3 यहाँ तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे 3 आ चुका है, तो यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 3। इस बॉक्स में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 बाकी है, तो 6 यहाँ आ जाएगा। ओके, इसको देख लेते हैं 1 2 3 बाकी है, 3 और 7 बाकी हैं, तो यहाँ 3 आ सकता है क्या? यहाँ भी आ सकता है, 3 तो दोनों जगह आ सकता है। लेकिन 7 को चेक करते हैं, 7 यहाँ आ चुका है, तो 7 यहाँ नहीं आ सकता, 7 आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा 3। इसको देखते हैं 1 1 और 9 1 और 4, तो 1 4 तो यहाँ पे आ चुका, तो 4 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 4। ओके, इसके बाद इसको देखते हैं यहाँ पे 1 नहीं आया है पूरी लाइन में, 1 यहाँ आ गया, 1 2 3 बाकी है और 6 बाकी है, तो 3 तो यहाँ से चेक किया, 3 यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 3। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 बाकी है, तो यहाँ आ जाएगा 6। यहाँ देखते हैं 1 बाकी है, 1 ऊपर से चेक करेंगे, यहाँ पे 1 आ चुका है, तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, इस जगह आएगा 1 1 2 3 4 4 एक कॉलम खाली, तो 4। अब यहाँ से बढ़ लेंगे इसको, 1 2 बाकी है, 1 2 3 बाकी है, 1 2 3 4 5 6 7 बाकी है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा वीडियो हो गया है और आप इजी वे में इसको आपने बढ़ लिया है। तो आप जितना ज़्यादा रिपीट करते रहेंगे उतना जल्दी ये आपका सुडोकू बढ़ने लग जाएगा। इससे हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और ये चीज़ें हमको थोड़ा सा आगे हेल्प करेंगे ब्रेन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।